हर रात की तरह आज भी मोहन थका हारा घर लौटा। चेहरे पर थकान से ज्यादा बेचैनी थी। पिछले कुछ महीनों से उसकी कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी। तनाव इतना बढ़ चुका था कि अब वो घरवालों से ठीक से बात तक नहीं करता था। उस रात भी वही हुआ। बीवी से तीखी बहस और गुस्से में चुपचाप अपना बिस्तर उठाकर छत की ओर निकल गया। नीचे पूरा घर सो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। और फिर घड़ी में ठीक 2:30 बजते ही मोहन, एक धीमी खिंची हुई आवाज। मोहन की आंखें खुल गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पिछले 3-4 दिनों से ये आवाज उसे इसी वक्त सुनाई दे रही थी, कभी साफ, कभी जैसे हवा में घुली हुई। वो समझ नहीं पा रहा था ये सपना है या कोई उसे सच में बुला रहा है। आज उसने हिम्मत जुटाई, छत से नीचे सड़क की ओर देखा। चारों तरफ अंधेरा, ना कोई इंसान, ना कोई हलचल, लेकिन आवाज फिर आई, मोहन इधर। उसके शरीर में जैसे किसी ने जान फूंक दी हो। वो सीढ़ियां उतरता हुआ घर के बाहर आ गया। आवाज जिस दिशा से आ रही थी वो उधर बढ़ता चला गया। कुछ दूरी पर उसे एक लड़की दिखी। पीठ उसकी तरफ थी और चेहरा दीवार की ओर। मोहन ने पुकारा, कौन हो तुम? लड़की ने पलटकर नहीं देखा। वो उसके पास बढ़ा और उसी पल मोहन लापता हो गया। घर में हड़कंप मच गया। पुलिस, रिश्तेदार, मोहल्ला सब ढूंढते रहे, लेकिन मोहन का कोई सुराग नहीं। 2 दिन बाद अचानक वो खुद घर लौट आया। चेहरा बदला हुआ, आंखें लाल और व्यवहार अजीब। जब सवाल पूछे गए तो वो चिल्लाने लगा, मानो कोई और उसके अंदर बोल रहा हो। अब वो रोज रात ठीक 2:30 बजे घर से निकलता और 3:30 बजे वापस लौट आता। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी पत्नी सहित उसका पूरा परिवार उसकी इस दशा पर बहुत चिंतित था। एक दिन जब वो घर से बाहर जा रहा था, उसकी बहन सुरभि ने उसका पीछा किया। उसने मोहन को पास के खंडहर में घुसते देखा। सुरभि भी उसके पीछे गई और फिर वो भी लापता हो गई। सुबह जब उसकी बहन सुरभि घर पर नहीं मिलती तो सभी व्यक्ति चिंतित हो जाते हैं। वो उसे कई जगह ढूंढते हैं पर उसका कहीं पता नहीं चलता। तभी उसकी पत्नी घर वालों को बताती है कि सुरभि कह रही थी कि भैया रात को कहीं जाते हैं। आज वो उनका पीछा करेगी और जान कर रहेगी कि वो कहाँ जाते हैं। सभी कीर्ति को बहुत डांटते हैं कि उसने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। कीर्ति अब ये निर्णय लेती है कि वो अपने पति का सच जान कर रहेगी और अपने पति को वापस सामान्य करेगी और सुरभि का पता लगा कर रहेगी। अगले दिन मोहन की पत्नी उसके ऑफिस जाती है। मैनेजर से मोहन के बारे में पूछताछ करती है। ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में पता लगाती है। उसे पता चलता है कि मोहन का उसके कंपनी की एक कर्मचारी से अफेयर चल रहा था। वो दोनों रोज पास के एक रेस्टोरेंट में चाय पीने जाते थे। उसकी पत्नी उस रेस्टोरेंट में जाती है और उसके पति की फोटो दिखा के पूछताछ करती है, पर रेस्टोरेंट के कर्मचारी उसे कुछ नहीं बताते और उसे अजीब तरह से घूरने लगते हैं। पास बैठा एक व्यक्ति सब कुछ देख रहा होता है। जब मोहन की पत्नी रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तो वो उसे इशारे से बुलाता है और कहता है कि मैंने आपके पति को देखा है। वो उसे बताता है कि कुछ दिन पहले मोहन एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में आया था। दोनों के बीच कुछ कहा-सुनी हुई और मोहन ने उस लड़की को 2 थप्पड़ जड़ दिए और सबके सामने उसकी बेइज्जती की। रेस्टोरेंट वालों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। असल में ये वाकया रात के 3:30 बजे का था। मोहन की पत्नी को ये बात याद आई कि मोहन उस रात घर नहीं आया था और उसने उससे कहा था कि ऑफिस में बहुत काम है। उसकी पत्नी ने ऑफिस में पूछताछ की और उसे पता चला कि उस लड़की का नाम माधवी है और उसका जो पता है वो उसके घर के पास का ही है। थोड़ी और पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि कुछ दिन पहले उसके घर के पास एक एक्सीडेंट हुआ था। कीर्ति बहुत घबरा जाती है, पर वो हार नहीं मानती है और अपने निश्चय पर अटल रहती है कि वो इस समस्या का हल निकाल कर रहेगी। कीर्ति कहीं ना कहीं ये बात जान जाती है कि उस रात को कुछ तो बहुत गलत हुआ है, तभी शायद उसके घर पर ये आफत आई है। लेकिन क्या हुआ, ये बात अभी भी उसको पता नहीं चल पाई थी। अब उसने निर्णय लिया कि वो अपने घर के पास वाले खंडहर में जाएगी। रोज की तरह रात को जब उसका पति खंडहर की ओर जाने लगा
तो वो भी उसके पीछे चल दी। उसका पति ऐसे चला जा रहा था जैसे कि उसको किसी ने वश में कर लिया हो। थोड़ी आगे बढ़ने पर वो रुक गया और पीछे देखने लगा। कीर्ति छुप गई। कीर्ति अंदर से बहुत भयभीत थी, पर वो बस चले जा रही थी। तभी कीर्ति ने देखा कुछ बहुत अजीब। वो खंडहर में घुसते ही अपना सर दीवार पर पटकने लगा, खुद को तकलीफ पहुंचाने लगा। फिर उसने अपनी बहन सुरभि, जो कि रस्सी से बंधी थी, उसे 2-3 तमाचे मारे और फिर उसे खाना खाने के लिए कहा। ये सब देखकर कीर्ति समझ गई कि ये सब वो लड़की की आत्मा ही उससे करवा रही है। कीर्ति डर के मारे भागने लगी। ये उसके पति ने देख लिया और वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। तभी कीर्ति ने अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण किया और वो उससे दूर हो गया। कीर्ति ने ये पता कर लिया था कि उस दिन जो उसके घर के पास एक्सीडेंट हुआ था वो उसी लड़की का था, और उसे ये भी समझ आ गया था उसकी आत्मा जो ये सब कर रही है वो बदला लेने के लिए कर रही है। वो ये भी जान गई थी कि उस आत्मा के इरादे गलत नहीं है, बस वो बदले की आग में जल रही है। उसने उस आत्मा को मुक्त करने और अपने परिवार को इस संकट से निकालने के लिए एक तरकीब सोची। अगले ही दिन उसका पति जब सोया तो उसने उसको बेड से बांध दिया। जब रात को 2:30 बजा तो उसका पति उठने का प्रयास करने लगा, पर रस्सी से बंधे होने के कारण वो उठ नहीं पाया। वो तेजी से चिल्लाने और ताकत लगाने लगा, जिससे बेड 2 फुट ऊपर उठ गया, पर वो रस्सी नहीं खुली। जब उस आत्मा का सम्मोहन काम नहीं किया तो वो आत्मा स्वयं कीर्ति के घर आ गई। कीर्ति को इसी का इंतजार था। कीर्ति लगातार हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रही थी, जिससे वो आत्मा उसे नुकसान न पहुंचाए, और यही हुआ। वो आत्मा उसे नहीं छू पाई और सीधा उसके पति के अंदर घुस गई। जैसे ही वो आत्मा उसके पति के अंदर गई, पास रखी एक भगवत गीता की पुस्तक को उसने अपने पति के शरीर के ऊपर रख दिया। वो आत्मा झटपटाने लगी। कीर्ति ने हरे कृष्ण मंत्र के जाप से बेड के पास एक लकीर खींच दी, जिससे वो आत्मा वहीं बंध गई। कीर्ति बेड के पास खड़ी हो गई और भगवत गीता की एक दूसरी पुस्तक से गीता के श्लोकों को पढ़ने लगी, जिससे उस आत्मा ने कीर्ति के पति के शरीर को छोड़ दिया और उसे शांति मिल गई। कीर्ति ने एक आत्मा को मुक्ति देकर और अपने परिवार को बचाकर अपनी महानता का परिचय दिया था। अगले ही दिन सुरभि भी घर लौट आई। कीर्ति के पति ने अपने अफेयर के कारण उससे माफी मांगी। परम भगवान दया निधान श्री कृष्ण की कृपा से पूरा परिवार सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगा।